जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया? वर्कशॉप मेथड। और आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको सेमिनार मेथड के बारे में, विचार गोष्ठी विधि के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यह विधि अनुदेशन की ऐसी विधि है जिससे चिंतन स्तर के लिए अधिगम हेतु अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है तथा विभिन्न स्तर पर अनुदेशन परिस्थिति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह विधि अनुदेशन की विधि है दोस्तों। इसमें चिंतन स्तर को अधिगम हेतु अंत प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा सेमिनार मेथड। आगे इसकी में बात करेंगे सेमिनार के उद्देश्य, सेमिनार मेथड के उद्देश्य, विचार गोष्ठी विधि के उद्देश्य के बारे में। तो इसमें दो उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य और नंबर 2 पर आता है भावनात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य के बारे में। तो नंबर 1 पर बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। नंबर 1 विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। नंबर 2 निरीक्षण तथा अनुभव के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना। नंबर 3 किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण तथा उससे संबंधित संवेदनशीलताओं का विकास करना। तो ये थी हमारी ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब नंबर 2 आता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। क्या आता है? भावात्मक उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार तथा दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास करना। नंबर 2 भावात्मक स्थिरता का विकास करना। और नंबर 3 पर है हमारा दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। दोस्तों, अब इसी में पढ़ेंगे हम रिसर्च मेथड, अनुसंधान विधि। ओके दोस्तों, तो रिसर्च मेथड क्या है हमारा, अनुसंधान विधि क्या है? विज्ञान संबंधित शिक्षण में अन्य विधियों की तरह अनुसंधान विधि का विशेष महत्व है। इसका शाब्दिक अर्थ है मैं खोजता हूँ या खोज करता हूँ। ओके दोस्तों, इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। यह विधि शैक्षणिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी स्वयं एक अन्वेषक है तथा समस्या का स्वयं समाधान करता है। इस विधि के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अब बात करेंगे आगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि इस विधि की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि बालकों को कम से कम बताया जाए जिससे कि उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो और वह स्वयं ही उस समस्या का समाधान कर पाए। अब बात करेंगे प्रोफेसर एच.डी. आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार यह विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम छात्र को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देख सकते हैं। और बेस्टले ने क्या कहा है इस विधि के अनुसार, अनुसंधान विधि में, कि अनुसंधान विधि अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा विचार गोष्ठी विधि और अनुसंधान विधि इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे बात करेंगे हम डेमोस्ट्रेट मेथड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।